हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर डेडिकेटेड क्लास यज्ञ विद्या की तरफ से आपके सामने लाया जा रहा है। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान, मैथ और हिंदी का पोर्शन शुरू कर दिए हैं। हिंदी में विलोम सब समाप्त हो गया है, जिसे आप लोग हमारे वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पे सारा मटेरियल जो है पीडीएफ फॉर्म में दे दिया गया है, जो क्लास में बताया गया है वो भी। उसके अलावा भी जितना विलोम शब्द आप जानते हैं सारे शब्द जो है पीडीएफ के फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप लोग जाए वेबसाइट चेक करें। वेबसाइट है www.yagvidya.com। वहां पर जाके पीडीएफ निकाले और उसे पढ़े। हम लोग आज से शुरू करते पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको सिलेबस बता दूं। सिलेबस बताने का मकसद एक रहता है कि आप लोग यूज टू हो जाए सिलेबस से, कि क्या आप लोगों को पढ़ना है। हिंदी हो रहा है तो हिंदी में हम लोग बातें करते हैं। अभी तक बच्चों हम लोग ने विलोम पढ़ लिया है। विलोम आप लोग वेबसाइट पे भी चेक करें, और अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे सारा वीडियो है, आप लोग जाके पुराने वीडियो को पढ़े और समझे। विलोम हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आज से हम लोग पर्यायवाची शब्द शुरू करेंगे। पर्यायवाची के बाद जितना भी हिंदी का टर्मिनोलॉजी, जितना भी सिलेबस में आपका मेंशन किया गया, सब कुछ एग्जाम से पहले आप लोगों को कवर करा दिया जाएगा। हिंदी ही नहीं, मैथ, रीजनिंग, जनरल स्टडी, सारा पोर्शन एग्जाम से पहले आप लोग को कवर करा दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं पर्यायवाची शब्द की तरफ। पहले मैं ये बता दूं पर्यायवाची शब्द होता क्या है। तो संक्षेप में आप जान लो, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं दासी, पहला शब्द दास दिया हुआ है। अब दास, अनुचर का मतलब भी दास होता है, नौकर होता है, और भृत्य का मतलब भी नौकर होता है, सेवक का मतलब भी नौकर होता है। तो समान अर्थ, सब शब्द जो है समान अर्थ रखता है। किसी का मतलब मालिक नहीं होता है, किसी का मतलब आम नहीं होता है, या किसी का मतलब कोई और चीज न होकर सिर्फ और सिर्फ नौकर होता है। इसलिए पर्यायवाची शब्द कहा गया है। बहुत बार होता है क्या है बच्चों, बहुत बार एक शब्द का अलग अलग जगह अलग अलग रूपों में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आपके सिलेबस में पर्यायवाची शब्द ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ पूछा गया है। आप लोग को पर्यायवाची शब्द, मैक्सिमम पर्यायवाची शब्द आप लोग को जानना जरूरी है, लेकिन डिटेल में नहीं पूछा गया। डिटेल का मतलब होता है कि हर शब्द का अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। वो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका टाइम प्रीसियस है। मैं आपको जो हमारा क्लास होता है उसमें बस वही बताया जा रहा है जो यूपी कांस्टेबल पुलिस में आपको हेल्प करने वाला है, और उसके साथ साथ जो दूसरे एग्जाम में आपको, जो वनडे एग्जाम होता है जिसमें आपको हिंदी में पर्यायवाची शब्द आएगा, वो सब कुछ यहाँ पे करा दिया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पर्यायवाची शब्द को। सबसे पहले है दास। दास का, जैसे मैंने बताया कि दास को कहा जाता है नौकर, सेवक के रूप में दास का प्रयोग करते हैं। अन्य शब्द जो दास के रूप में हम लोग यूज करते हैं वो क्या, एक अनुचर है, वृत्त है, सेवक है, नौकर है, परिचारक है और किंकर है। तो कुछ शब्द बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं टिक कर रहा हूं उसे आप लोग एक दो बार और ज्यादा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला शब्द है ब्रह्मा। ब्रह्मा हम लोग जानते हैं भगवान का नाम है ब्रह्मा। जो कहा जाता है ब्रह्मा भगवान के बारे में कि सृष्टि उन्होंने ही बनाया, सृष्टि का पालन करता वही है ब्रह्मा भगवान। तो ब्रह्मा भगवान के लिए क्या शब्द है, कमलासन। अब बच्चों देखो, कमलासन का क्या मतलब होता है। कमलासन का मतलब है कमल जिसका आसन हो, लेकिन मैं इस तरह से आपको नहीं बताऊंगा, फिर बता रहा हूं। अगर इस तरह से बताऊंगा तो आधे घंटे में सिर्फ ब्रह्मा को समझा पाऊंगा। अभी सिर्फ शब्द को समझिए आप लोग, और जो वीडियो में दिया जा रहा है जितना शब्द है उसको एक दो बार आप पढ़े। विश्वास मानिए, आपको क्लास के बाद बस 2-3 वीडियो देखेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो ब्रह्मा को क्या कहते हैं, ब्रह्मा को कमलासन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है, चतुर्मुख कहा जाता है, स्वयंभू कहा जाता है, हिरण्यगर्भ कहा जाता है, लोकेश, अज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभि जन्मा, प्रजापति, विदाता और पितामह। यह सब सारे शब्द प्रयोग होता है ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मा के पर्यायवाची के लिए सारे शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष को कहा जाता है विटप, पाटप, पेड़, आगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम और रुख। गाछी, गाछ भी कहा जाता है। जो बच्चे खासकर यूपी और बिहार के, वो इस सबसे भली भांति परिचित होंगे कि गाछ का प्रयोग जो है वृक्ष के लिए किया जाता है। हो सकता है बहुत सारी जगह गाछ नहीं कहा जाता है, लेकिन गाछ का प्रयोग वृक्ष के रूप में होता है। यूपी और बिहार के बच्चे भली भांति इसको जानते होंगे। अगला शब्द है तरंग। तरंग के लिए पर्यायवाची शब्द के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं उर्मी का, लहर का, विंची का और हिलोर का। इसी तरह तलवार के लिए होता है चंद्रहास, खडग, करवाल, असी, कृपान और शमशीर। फल के लिए यूज होता है परिमाण, परिणाम, नतीजा और अंजाम का। जीभ, जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका और चंचला। ये सब प्रयोग होता है पर्यायवाची रूप के, पर्यायवाची शब्द के रूप में। तो अभी तक देखो बच्चों, दास देख लिया है, ब्रह्मा देख लिया, वृक्ष देख लिया, तरंग, तलवार, फल और जीव, ये हम लोग ने अभी तक देख लिया। इसका क्या क्या सब प्रयोग होता है यहाँ पे आपको लिस्ट में दिया गया है, आप लोग इसे जरूर देखिए। बच्चों देखो, होता क्या, मैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी आपके लिए नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में अगर मैं लाऊंगा तो एग्जाम्पल अगर मैं ब्रह्मा का लेता हूँ, तो अगर मैं ऑप्शन में दे दूं कि इनमें से किनके लिए ब्रह्मा का प्रयोग होता है, तो मैं एक आंसर दूंगा जिसमें ब्रह्मा का प्रयोग होता है। मान लो मैं दे दिया अज, कि एक ये दे दिया अज,
बी दे दिया अगम, सी दे दिया हिलोर और डी दे दिया 80। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इनमें से ब्रह्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो आंसर होगा अज। लेकिन आप इसके अलावा बाकी सब ब्रह्मा का नहीं समझ पाएंगे, बाकी जो कम से कम मैंने 10-15 लिखा है। इसलिए मैं अभी जो हमारे पढ़ाने का तरीका मैं विलोम में भी आपको बोला था कि जब एक बार आपका हिंदी का सिलेबस समाप्त हो जाता है उसका मैं लगातार क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपके सामने रखते जाऊंगा, जिससे कि आप अपने आप को जज भी कर पाए। अभी आपके सामने सारे शब्द बताया जा रहा है, जिससे आप लोग को जितना भी शब्द है सारे शब्द से आप लोग यूज्ड टू हो जाए, आप लोग सारे शब्द को देख ले, समझ ले कि ये किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चलिए हम लोग जीव के बाद आगे अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हाथ। हाथ के लिए बच्चों हम लोग यूज करते हैं हस्त, पाणी, कर, भुजा और बाहु का। ठीक है, इसमें पाणी और बाहु इसको याद कर ले, अच्छे से देख ले। ब्रह्मा में भी मैं टिक लगा देता हूं। ब्रह्मा में कमलासन, चतुर्नानन, चतुर्मुख, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विदाता और पितामह, इसको ध्यान से देखिए। वृक्ष में गाछ, पादप, इन दो को बहुत अच्छे से देखिए। तरंग में उर्मी, लहर, हिलोर, इसको ध्यान से रखें। हाथ में जैसे मैंने बताया हस्त, पाणी, कर, भुजा और बाहु। पाणी और बाहु इस पे ध्यान रखिए, एग्जाम में ये आपसे ज्यादा पूछा जा सकता है। हस्त में टिक नहीं किया क्योंकि हस्त आप लोग सब जानते हैं, हस्त हाथ को ही कहा जाता है। सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सूर्य जहां गोला लगा रहा है सारे इंपॉर्टेंट है। जो इस वीडियो में आप देखेंगे, आज के क्लास में देखेंगे, प्लस इसका और क्लास होगा, जितना भी क्लास में बताया जा रहा है सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें भी जिसमें मैं गोला लगा देता हूं वो समझ लो कि वो एग्जाम में किसी भी हाल में उसका सारा सब आप लोग याद करके जाए, समझ के जाए। तो सूर्य का क्या क्या होगा? दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर और दिनेश, ये सब है बच्चों सूर्य का पर्यायवाची। इसमें खासकर दिनकर आप लोग हमेशा 8वीं 9वीं में भी जब हिंदी में पर्यायवाची पूछा जाता है तो हमेशा ये दिया जाता है दिनकर किसका पर्यायवाची है, तो दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर हो गया, रवि हो गया, भानु हो गया, अर्क, मार्तंग, सविता और अंशुमाली, इसको ध्यान रखें। आदित्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्य का, हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, 8वां 9वां 10वां 10th का एग्जाम दिए होंगे, उसमें शायद हो सकता है ये शब्द आपसे पूछा भी गया हो। सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची बच्चा होता है भारती, वीणापति, महाश्वेता, इला, वगीश, कनिका, ब्राह्मी, गिरा, निदात्री, वागेश्वरी और शारदा, ये सब है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है विशंबर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुध्वज, लक्ष्मीपति, जलाशयी, माधव, पीताम्बर, उपेंद्र, हरि, चतुर्भुज, श्रीपति और कमलापति, ये सब हो गया विष्णु का पर्यायवाची। यहाँ पे देखो बच्चों, चतुर्भुज, कमलापति, विशंबर, गोविंद, नारायण, जनार्दन, इसको ध्यान से आप लोग देख लो। एक दो चीज और बता दो बच्चों, बहुत बार आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं किसमें, चतुर्भुज। यहाँ देखो विष्णु भगवान का या विष्णु का पर्यायवाची है चतुर्भुज, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रह्मा जी का पर्यायवाची दिया है चतुर्मुख। चतुर्मुख है ब्रह्मा का और चतुर्भुज है विष्णु का, ध्यान रखो, चतुर्मुख ब्रह्मा, चतुर्भुज विष्णु, दो शब्द थोड़ा बहुत अंतर है और भगवान का ही पर्यायवाची है। आप लोग एग्जाम में कहीं कंफ्यूज ना कर जाओ, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर ब्रह्मा दिया रहेगा तो मान के चलो अगर ब्रह्मा का चतुर्भुज दिया है तो कहीं ना कहीं चतुर्मुख भी दिया होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखो चतुर्मुख मुंह वो हो गया ब्रह्मा जी का, भुज भुजा ये हो गया विष्णु जी का। उसी तरह से एक शब्द है कमलापति और एक शब्द है कमलासन। कमलासन हो गया ब्रह्मा का पर्यायवाची और कमलापति बच्चा हो जाएगा विष्णु का पर्यायवाची। ध्यान से रखो। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची है विडोरा, कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरहुत, ब्रजधर, शक्र, पुरंदर, मध्वा, सचिपति, सूरपति, अमरपति, मेघवाहन, सुरेश, देवेंद्र, महेंद्र और अमरेश, ये शब्द है, सारे शब्द इंद्र का पर्यायवाची के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। इसमें से कुछ कुछ बच्चा है इसको भी जानता होगा, जैसे सुरेश, महेंद्र, अमरेश, वजधर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। अमरपति जहां पे मैं नीचे में टिक लगा रहा हूं उसको ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपको जानना चाहिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची होता है, इसे भी मैं गोला करता हूं, इसका मतलब है कि इसे भी बहुत ध्यान से आपको देखना है।
मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जितने वीडियो में जितने भी पर्यायवाची शब्द है सबको ध्यान से देखना है, लेकिन खासकर जिसको मैं गोला कर दे रहा हूँ उसको तो आपको किसी भी आदमी उसके सारे शब्द आपको याद रखना है, जितने भी पर्यायवाची शब्द उसमें उल्लेखित किया गया है। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा मार, स्मर, मदन, केतन, मनमथ, मनसीज, रतिपति, मनोज, मयन, कुसुमसर, मकरध्वज, अतनु और पंचसर, ये सारे शब्द कामदेव का पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें से मनोज, मयन, मकरध्वज, मदन, इसे बहुत ध्यान से देखिए। भौरा इंपॉर्टेंट शब्द है, भौरा। भौरा का बच्चा पर्यायवाची शब्द होगा भ्रमर, मधुकर, सटपट, अली, भृगु, मधुराज, द्वेरीप, द्वेरीप याद रखो, द्वेरीप, चंचरिक, मधुप, सिलीमुख, भौरा और मिलिंद, ये सब भौरा का पर्यायवाची शब्द के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा अश्व, सेंधव, तुरंग, घोतक, रविसुत, है, बाजी और द्योतक, ये सब सारे शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। इसमें से बाजी, तुरंग, अश्व, घोतक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिए। भौरा का भी इसी तरह से सिलीमुख हो गया, भ्रमर, सटपट, सटपट बहुत बार पूछा जाता है, अली बहुत बार पूछा जाता है भौरा का पर्यायवाची शब्द के रूप में, इसे ध्यान रखो। मधुराज, मधुराज का मतलब हो गया मधु का राजा, मतलब सारे शब्द का कहीं ना कहीं मतलब भौरा पे ही आ जाएगा, लेकिन सारे शब्द का मतलब बताऊंगा तो वीडियो जो है 3 घंटे 4 घंटे में समाप्त होगा, संक्षेप में बताना है और सारा कुछ बताना है। सिंह, सिंह का पर्यायवाची शब्द होगा पंचानन, केहरी, नाहन, सरदुर, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी और व्याध। केसरी को आप कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा जाता है, कहीं केसरी इस तरह से भी लिखा है, दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसे ध्यान रखिए। पंचानन को भी ध्यान रखिए, केहरी को भी ध्यान रखिए, वनराज को भी ध्यान रखिए। कमल का बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, कमल, कमल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिक में लगा रहा हूं, कमल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमल का पर्यायवाची होगा इंदिवर, कुवलय, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज। मेरा नाम नीरज है, इससे आप लोग याद रखिए कि नीरज सर का मतलब होता है कमल। नीरज, नलिन, उत्पल, अरविंद, सतदल, तामरस, कोकन, सरसिज और सतपत्र, ये सारे शब्द है कमल का पर्यायवाची शब्द। मोर का पर्यायवाची शब्द बच्चा होगा, मैं टिक लगा देता हूं कमल में, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पंकज, जलज, ये सब बहुत ज्यादा, सरोज बहुत ज्यादा प्रयोग होता है कमल के रूप में, नीरज का प्रयोग कम होता है, लेकिन आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि मेरा नाम है, ध्यान आ जाएगा कि सर ने क्लास में चर्चा किया था कि मेरे नाम का मतलब कमल होता है। मोर का पर्यायवाची शब्द बच्चा ध्वजी, सिखी, नीलकंठ, कलापी, सारंग और मयूर, ये सारे शब्द जो है मोर का पर्यायवाची शब्द है। इसमें से बच्चा सिखी और नीलकंठ, इन दो को ध्यान रखो, नीलकंठ भी भगवान शिव के लिए भी यूज होता है, मोर के लिए भी यूज होता है नीलकंठ का। सुंदर, सुंदर का पर्यायवाची हो जाएगा रुचिर, चालू, रम्य, सुहावन, सुहावना, मनोहर, रमणीक और ललित, ये सारे शब्द सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है पार्थ, धनंजय, कौंतेय, गुडाकेश और सव्यसाची। आप लोग महाभारत देखे होंगे, मुझे लगता है कि सारे बच्चे महाभारत जब आया होगा तब तो मुझे लगता है किसी का आप लोग का जन्म नहीं हुआ होगा, जब ओरिजिनल महाभारत आया था 90 के आसपास, तब आप लोग में से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन वही महाभारत बाद के कोविड समय में ये हमेशा आते रहता है, उसे आप लोगों ने सारे बच्चे ने जरूर देखा होगा। तो वहां पे अर्जुन के लिए हमेशा कौंतेय का प्रयोग होता है, कौंतेय, कौंतेय का प्रयोग होता है, सव्यसाची का भी प्रयोग होता है अर्जुन के लिए। तो शायद मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस शब्द को आप लोग को रिलेट कर सके, जब भी आप महाभारत देखते होंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, स्मरण करेंगे तो एग्जाम में अगर अर्जुन का पूछा जाएगा कि कौंतेय किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौंतेय प्रयोग किया जाता है अर्जुन के लिए। उसी तरह से सव्यसाची किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सव्यसाची भी प्रयोग किया जाता है अर्जुन के लिए, उसमें सारा शब्द भी दिया गया है। पर्वत इंपॉर्टेंट है, पर्वत इसे कहते हैं अचल, भूधर, गिरी, तुंग, पहाड़, शैल, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महिधर, नग, धरणीधर, आद्रि, धराधर और मेरु, ये सारे शब्द पर्यायवाची शब्द है पर्वत का। इसमें से बच्चा खासकर अचल, गिरी, पहाड़, अडिग, अविचल, महिधर, धरणीधर और मेरु, इससे बहुत ध्यान से देखिए। अर्जुन का भी गुडाकेश, कौंतेय, सव्यसाची, धनंजय, इसमें तो 5 है, पांचों इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। अगला है राजा, राजा का पर्यायवाची शब्द होता है महीप, नृप, भूपाल और नरपति, ये 4 शब्द, 4 महत्वपूर्ण शब्द, इसके अलावा भी अन्य शब्द है, राजा के लिए प्रयोग किया जाता है। अमृत, अमृत का पर्यायवाची शब्द है अमी, अम्यय, सुरभोग, जीवनदोक, सुधा और पीयूष, ये शब्द है अमृत का पर्यायवाची।
आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा नभ, अभ, दिव, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक, अनंत, पुष्कर, धनवास, विष्णुपद, आसमान और व्योम। ये शब्द है आकाश का पर्यायवाची। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि पर्यायवाची शब्द को याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। जितना भी सब स्लाइड में आपको दिया जा रहा है, जो पीपीटी का स्लाइड आपके मोबाइल में या अगर आप सिस्टम पे देखते होंगे हमारे वेबसाइट पे जाके, तो वो शब्द को याद रखना, अगर बार बार ये शब्द आपके बगल से गुजरेगा, आपकी आंख के सामने से गुजरेगा, तो आप लोग को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो तरीका बस ये रिवीजन का बच्चा तरीका है, सिर्फ यही है कि वीडियो को 2-3 बार आप देखें, आपको सारा शब्द याद हो जाएगा। उसके बाद कागज निकाले, जैसे मान लो कि जितना शब्द मैंने बता दिया है, उसके बाद वीडियो को रोक दे और फिर अब जैसे आकाश है, आकाश शब्द याद करके कागज पे, वीडियो रुका हुआ है और वीडियो में ना देखें, आकाश शब्द का आप पर्यायवाची शब्द लिखना शुरू करें, 5, 6, 7 जितना लिख सके लिखे। फिर आए वीडियो पे, फिर चेक करें आकाश का क्या क्या है। तो आकाश का दिया गया नभ भी दिया गया, अब्र भी है, दीव, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, ये सब आकाश का दिया गया है। तब आपको याद होगा कि मैंने तो 6 शब्द लिखा है, यहाँ पे तो 15-20 शब्द है। तब जो जो सब मिसिंग है, जो जो सब आप नहीं लिखे हैं, उसे फिर दोबारा देखें। ये तरीका है आपको याद करने का, ये तरीका है आपको एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है पंक्षी। पंक्षी इंपॉर्टेंट है, इसका पर्यायवाची शब्द है खग, पंक्षी, विहग, पखेरु, नभचर। बिजली का विद्युत, क्षण प्रभा, चपला, सौंदामिनी, बिजुरी, दीप्ति, प्रभा, तरित, दामिनी और चंचला। इसमें से बच्चा बिजली का दामिनी बहुत बार पूछा गया है, मैं टिक लगा देता हूं, आप लोग जरूर इसे ध्यान रखें। दामिनी बहुत बार पूछा गया, क्षण प्रभा पूछा गया है और बिजुरी भी पूछा गया, सौदामिनी भी पूछा गया, इसे ध्यान रखें। एक उसके अलावा दीप्ति जो है, इसे भी ध्यान रखें। ये सारे शब्द बिजली का पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहिन का पर्यायवाची शब्द होगा भगिनी, सहोदरा, बोधवी, सहग, सहगवर्णी और दीदी। ये सब सारे सब बहिन का पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। बच्चों देखो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं, यहाँ पे बहिन का पर्यायवाची में भगिनी का प्रयोग किया जा रहा है। और भगनी नॉर्मली आप देखते होंगे कि भगनी कहा जाता है बहन की बेटी को भगनी, लेकिन हिंदी में अगर पर्यायवाची देखेंगे तो भगनी का प्रयोग बहन के लिए भी किया जाता है, तो इसे ध्यान रखिए। सहोदरा मतलब आप समझ रहे, समान उदर से जन्म लेने वाला या लेने वाली, तो ये हो जाएगा बहन। सारे शब्द का कुछ ना कुछ मतलब होता है जो मेन शब्द की तरफ लेके जाता है, तो इसे जो है उसी तरह से समझ के याद करें। और एग्जाम अब चूंकि नजदीक आ रहा है, तो अगर समझ में ना भी आए तो बस क्वेश्चन को, जो शब्द है उसको बार बार अपने आंख के सामने से गुजारते रहे, बात मानिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। कहीं से कोई क्वेश्चन गलत होने का संभावना ही समाप्त हो जाएगा। सांप का पर्यायवाची होता है बच्चा उड़क, फनी, पवनकाश, पवनाश सरीसृप, भुजंग, ब्याल, अहि, नाग, विषधर, पनंग और सर्प। ये सब सारे शब्द है सांप का पर्यायवाची शब्द। यमुना, यमुना का पर्यायवाची होता है अक्रजा, कृष्णा, सूर्यसुता, कालिंदी, तरिणी और भानुजा। ये शब्द है यमुना का पर्यायवाची शब्द। पृथ्वी इंपॉर्टेंट शब्द है, पृथ्वी को ध्यान रखिए। पृथ्वी का पर्यायवाची होता है धरणी, वसुधा, धरती, अवनी, अचला, धला, इला, उर्वी, भूमि, मही, भू, वसुंधरा, क्षिति, जगती, मेदिनी, रत्नगर्भा और धरित्री। ये सारे शब्द है आकाश पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। इसी तरह से आग को देख ले, आग भी इंपॉर्टेंट है, मैं टिक इसमें स्टार भी लगा देता हूं आग और पृथ्वी पे। और पृथ्वी में खासकर बच्चों भू हो गया, धरित्री हो गया, छित्ती, वसुंधरा, अवनी, धरती, वसुधा, इन सबको ध्यान से देखिए। ये सब बहुत ही कॉमन शब्द है, बहुत आसान शब्द है। और आपका जो सिलेबस में जो पर्यायवाची शब्द को डिजाइन किया गया, जिस आधार पे क्वेश्चन आता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आसान चीज पूछा गया है। सारा चीज सिलेबस में है, लेकिन बहुत टफ नहीं है, आसान है। तो आसान चीज को बिल्कुल गलत ना करें, इसलिए आसान चीज को लगातार देखिए जिससे आपका गलत ना हो जाए। आग का पर्यायवाची शब्द है अनल, पावक, वायु सका, दहन, वैश्वनार, किशानु, हुतासन, जातदेव, धूमकेतु, दहाक और वहीन। ये सारे शब्द है आग के पर्यायवाची शब्द। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, पट और चील। ये सब होगा कपड़ा का पर्यायवाची शब्द। अंबर इंपॉर्टेंट है, परिधान, वसन, ये सब क्वेश्चन आता है। वस्त्र आप लोग सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, कपड़ा को वस्त्र कहा जाता है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द होगा बच्चा आत्मजस, सूत, वत्स, तनुज, तनय, नंदन। ये सारे शब्द पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। इसमें तो आप देखते हैं आत्मज भी प्रयोग होता है, वत्स हमेशा प्रयोग होता है। जैसे भी मैं रामायण महाभारत की बात बता रहा था, उसमें भी हमेशा कहा जाता है चिरंजीवी वत्स।
आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, ये महाभारत में, रामायण में, या आजकल इसका प्रयोग कम होता है डेली बोलचाल की भाषा में। अगर आप किसी को प्रणाम करते हैं अपने माता पिता को तो वो चिरंजीवी वत्स कम बोलते हैं, लेकिन अगर मैथोलॉजी में देख ले, रामायण महाभारत में, तो वहां पे हमेशा वत्स का प्रयोग किया जाता है। तो वत्स को पुत्र के रूप में समझा जाता है। रात का पर्यायवाची होता है यामिनी, निशित, निशा, रजनी, तमित्रा, वैवावरी, रैन, छंदा, त्रियामा, छपा और शर्वरी। ये सारे शब्द है रात के पर्यायवाची शब्द। समुद्र के पर्यायवाची शब्द है पयोनिधि, वारिस, सरितपति, जलधर, निरधि, नदीस, वारिधि, नीरनिधि, रत्नाकर, पारावर, सिंधु, सागर, जल्दी, पयोधि, उदधि और अर्णव। ये शब्द है समुद्र के पर्यायवाची शब्द। तालाब के पर्यायवाची शब्द है सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, हृद, ताल, तालाब, पोखर, जलाशय और कासार। ये सब है तालाब के पर्यायवाची शब्द। एक दो जगह मैं अभी टिक लगा दूं, जैसे समुद्र में बच्चा, आप लोग पयोनिधि को ध्यान से देखो, जलधर को ध्यान से देखो, रत्नाकर को ध्यान से देखना, जलधि, पयोधि, इन सबको बहुत ध्यान से देखना। एक सागर भी, समुद्र का पर्यायवाची शब्द सागर भी बहुत ध्यान से देखना, ये एग्जाम में आने का संभावना बहुत ज्यादा है। सोना, सोना का पर्यायवाची हो जाएगा सुवर्ण, चामिकार, हिरण्य, हातक, जातक, जातरूप, कनक, स्वर्ण, कंचन, पुष्कर और हीर। ये शब्द है सोना का पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करता हूं कि पर्यायवाची शब्द से आप लोग बिल्कुल आज यूज टू हो गए होंगे, समझ में आ गया होंगे पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। आज हम लोग ने बहुत सारे शब्द का पर्यायवाची शब्द देखा है। अगले एक वीडियो में हम लोग पर्यायवाची शब्द को समाप्त करेंगे और उसके बाद फिर हिंदी का नया टॉपिक देखेंगे। इसके साथ साथ मैथ और रीजनिंग और जनरल स्टडी का भी क्लास आपका आते रहेगा यज्ञ विद्या पे। आप लोग सारे बच्चे यज्ञ विद्या चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नए बच्चे हैं वो पुराना वीडियो जरूर देखिए। पुराना वीडियो जो है हमारे डिस्क्रिप्टिव लिंक में दिया गया है, आप वहां पर जाके पुराना वीडियो को देख सकते हैं। जो नया बच्चा है, पुराना बच्चा है, वो यज्ञ विद्या से सारे बच्चे को लिंक करें, जिससे कि यज्ञ विद्या को जो हमारा क्लास आ रहा है उसको सारे बच्चे देख सकते हैं। यज्ञ विद्या हमारे ऐप भी है जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जिसपे आप लोग टेस्ट सीरीज जाकर दे सकते हैं। हमारे चैनल पे है, हमारे वेबसाइट पे है www.yagvidya.com। वहां पे सारे फाइल जो है, सारा क्लास पीडीएफ फॉर्म में दिया गया है। आप उसे डाउनलोड करें और उसे पढ़ें, उससे लाभ उठाएं। देखते रहिए यज्ञ विद्या, नया नया वीडियो लेके आपके सामने बस आने वाले। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।